So we are doing activity 3.11 of chapter number 3, metal and non-metal. कह रहा है collect all samples except sodium and potassium again. If the sample are tarnished, rub them clean with sandpaper. Sandpaper से क्यों रब कर रहे हैं यहाँ पे? Tell me. हार्दिक, शांभवी, अर्चिता, ओम. To remove the thin layer of corrosion that has been Oxide. found. To remove the thin layer of oxide. Very good. Do not take sodium and potassium as they react vigorously even with cold water. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम नहीं लेना. Put the sample separately in test tube containing dilute hydrochloric acid. Suspend thermometer in the test tube so that the bubbles are dipped in the acid. So their bulbs are dipped in the acid. ठीक है, थर्मामीटर अपन टेम्परेचर चेंज के लिए ले रहे हैं. सुन लो, जिसमें रिएक्शन सबसे विग्रेस होगी वो सबसे रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होगा और उसमें टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा होगा. और जिसमें रिएक्शन स्लो होगी उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस भी लेस विग्रेसली प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर चेंज भी आपका मिनिमम होगा. ठीक है. ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली. Which metal reacts vigorously with dilute hydrochloric acid? Which with which metal did you record the highest temperature? Arrange the metal in the decreasing order of the reactivity with dilute acid. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको कौन कौन से मेटल बोला है? इसमें आपको बोला है मैग्नीशियम. एक मिनट में यहाँ पे वो कर लेता हूँ जो आपको मेटल बोला है. दिस इज द पैराग्राफ जिसका पूरा कंक्लूजन भी दिया है एनसीईआरटी में. कुछ एक्टिविटीज का आंसर एनसीईआरटी में दिया रहता है, कुछ का आंसर नहीं दिया रहता है. देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ है. तो अरे यार इसको बड़ा कैसे करें? हाँ, ये कह रहा है सबसे पहला राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम. तो अपन ने ये मेटल लिए, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया शुरुआत में, जिंक लिया और आयरन लिया. ठीक है, तो इनका आपको रिएक्शन लिखना है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये सबसे बन जाएगा, लिखते Mg plus HCl will give MgCl2 plus H2. Al plus HCl will give AlCl3 plus H2. Zn plus HCl will give ZnCl2 plus H2 और Fe plus HCl will give FeCl2 plus H2. ये रिएक्शन सबको बन जाएंगी चारों. Yes, sir. चलो वेरी Yes, गुड. sir. ओके, आगे देखो. ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है. जो आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन देता है और रिएक्शन में खुद रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक रिएक्शन लिख रहा हूँ. जैसे जिंक है, जिंक है, अगर मैं जिंक में डालता हूँ नाइट्रिक एसिड HNO3, तो जनरली आपको क्या पता है कि मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. बट ये नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करता है? ये जो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. तो अगर अपन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, है ना. तो इसकी रिएक्शन देखो क्या हो जाती है, इसकी रिएक्शन हो जाती है और ये खुद रेड्यूस हो जाता है. देखो यहाँ पे दिया है hydrogen gases not evolve when a metal reacts with nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, है ना. ये डाई नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये N2O क्या कहलाती है? इसका दूसरा नाम क्या है N2O का? व्हाट इज N2O कॉल्ड अपार्ट फ्रॉम N2O? लाफिंग गैस. N2O इज लाफिंग गैस. ठीक है, देखो आगे. हाँ, बस केवल दो ऐसे मेटल हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज, जो बहुत डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं. तो मान लो ऐसा रिएक्शन दे दिया Zn प्लस HNO3, तो यहाँ बनेगा Zn NO3 होल ट्वाइस. NO3 की वैलेंसी 1 होती है, जिंक की 2 होती है, प्लस यहाँ पे N2O बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस, और आपकी जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन में. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड. यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये जो आपका HNO3 था ये रिड्यूस हो गया N2O में. ठीक है, तो कह रहे एनसीईआरटी में ऐसा दिया नहीं है बट
क्वेश्चन देखो पूछ सकता है ना, ऐसा रिएक्शन दे देगा और बोल देगा कि यहाँ पे क्या हुआ, तो आप लिखते हैं ना यहाँ पे क्या हुआ। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद N2O में रेड्यूस हो गया। बन जाएगा बेटा ये वाला। तो इसमें यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या Yes. फ्रेम, हाँ यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या फ्रेम कर लोगे, हाउ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक, लिख लो कॉपी में क्वेश्चन, हाउ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, लिख लो क्वेश्चन कॉपी में। एनसीईआरटी से ही बनाने हैं सारे क्वेश्चन, इसी से आएगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व, द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड इट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू या तो नाइट्रस ऑक्साइड, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड, या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पहला है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। केवल दो मेटल हैं, एक्सेप्शन कौन से हैं, मैग्नीशियम और, हाँ तो आप देखो रिएक्शन वो कैसे भी दे सकता है। अब सपोज उसने दे दिया Mg+HNO3, तो यहाँ तो आपको एकदम नॉर्मल रिएक्शन करवानी है। सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट आपका बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन। ये तो सिंपल है। सेम चीज मैंगनीज के साथ, उसकी भी वैलेंसी 2 होती है, सेम रिएक्शन, बस Mg को Mn से रिप्लेस कर देना है। तो आपको ये एक्सेप्शन भी याद करने हैं। और कैसा है नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट, ये भी आपको याद करना है। अब एक नंबर का सवाल आ गया, what kind of nitric acid gives hydrogen with magnesium and manganese, तो कैसा है, वेरी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं लेना, बहुत डाइल्यूट लेना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक। सब याद करने वाला है बेटा, जितना अच्छे से मेमोराइज करोगे जिंदगी में उतने आगे जाओगे, क्योंकि आपके यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबके प्रैक्टिकल होने चाहिए। बट चलो कोई बात नहीं, नहीं होते कोई बात नहीं, अगर आप एक्टिविटी करते तो आपको समझ में आता, फिर आपको कभी भूलता नहीं, एक्टिविटी से ये होता है, ठीक है। चलो बन जाएगा ये वाला पार्ट। अर्चिता, शाम्भवी, हार्दिक, Yes, sir. Yes, मेघल, sir. संकेत, चलो देख आगे बढ़ते हैं। You must have observed in activity 3.11 that rate of formation of bubble was fastest in case of magnesium। अब अपन ने क्या मैग्नीशियम लिया था, आयरन लिया था, जिंक लिया था, ये सारे मेटल लिए थे। आगे, द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक, तो मैंने अभी क्या बताया था, जिसमें सबसे विगरसली या फास्टेस्ट बबल फॉर्म होंगे हाइड्रोजन के, और जो रिएक्शन सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, मतलब वो आपका मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो फिर बोल रहा है देखो यहाँ पे, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, Mg ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute hydrochloric acid. तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन कई बार आ जाता है, यहाँ पे ऐसा दे देगा Cu+HCl, फिर बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नो, No reaction. है ना। अब ये No reaction. रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो कॉपर है, एक मिनट बता देता हूं मैं आपको, इसके लिए मुझे रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे छापनी पड़ेगी। एक मिनट बेटा, तुम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई, Yes, sir. चलो फिर अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है देखो, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज गिवन टू यू। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे भाई, ऊपर वाला डिस्प्लेस करता, नीचे वाला डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो अगर किसी ने कहा, मान लो ऐसा, वही जैसे किसी ने कहा मरकरी Hg+HCl, तो एक्चुअल में कंपाउंड बनता क्या, बनता Hg से, अगर बनना होता तो बनता HgCl2+H2, ये रिएक्शन होती। बट ये रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई मरकरी लेस रिएक्टिव है, मरकरी नीचे है हाइड्रोजन से, तो जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
ये सब एसिड से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। तो ये चार आपको रट लेने हैं। और एक और है प्लैटिनम भी वैसे है। तो खैर जितने भी सोना चांदी वाले सब्सटेंस है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करेंगे। याद रहेगा? यस सर। वाओ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाँ, एक ये एक्वा रीजिया देख लो। एक्वा रीजिया दिया है, डू यू नो में है, बट ये कई बार पेपर में आ जाता है ना, जनरल नॉलेज के टर्म टाइप में आ जाता है। देखो, एक्वा रीजिया में दो एसिड होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 रेशियो में रहता है, 3 पार्ट में। नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में रहता है। ये देखो यहाँ पे दिया है एक्वा रीजिया, लैटिन फॉर रॉयल वाटर। ठीक है, is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acid can do so alone. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. तो एक्वा रिजिया क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड याद रखना, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि व्हाट इज एक्वा रिजिया इज मिक्सचर ऑफ, तो वहां पे दो ऑप्शन में कंसंट्रेटेड दे देगा और दो ऑप्शन में डाइल्यूट दे देगा। तो ध्यान रखना, डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, किस रेशियो में? रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रेशियो में प्रेजेंट है? 3:1। 3 पार्ट्स उसमें HCl है, 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड है। और ये किसी को भी डिसॉल्व कर सकता है, बहुत ज्यादा इसका कोरोसिव नेचर है। इनफैक्ट ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। बन जाएगा एक्वा रीजिया। ठीक, लैटिन में इसका मतलब क्या यस होता है? सर। रॉयल वाटर। ठीक, ओके, चलो तो सभी कुछ तो बन जाएगा आपसे यार, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे नहीं बनेगी। सर चलो, एक डाउट है। हाँ पूछो। सर तो मतलब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये मेटल्स की है, तो वो हाइड्रोजन क्यों है? तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्यों है? नहीं नहीं, हाइड्रोजन, हाँ सुन लो, हाइड्रोजन बेटा नॉन मेटल है, बट हाइड्रोजन जो आपका, वो तुमने वो पढ़ी है पीरियोडिक टेबल? हम्म, हाँ सर, थोड़ा पढ़ा था। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना, जस्ट वेट अ मोमेंट, जस्ट वेट अ मोमेंट। टिंग टिंग टिंग, कॉपी, jeans, white shirt, जेम्स डीन। ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल है, ध्यान से अब देखो यहाँ पे। ये जो ग्रुप 1 है ना, एक मिनट, पेन कहाँ चला गया? हाँ, ये जो ग्रुप 1 है, यहाँ पे 1 लिखा भी दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट हल्का मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलो और बड़ा कर देता हूँ, मेरी मर्जी। ये देखो, अरे यार, हाँ ये देखो, ये है ना बेटा, इसको बोलते हैं ग्रुप 1। ये जो कॉलम है, ठीक, ग्रुप 1 में सारे अल्कली मेटल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये हल्के होते हैं और इनकी जो बेसेस हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होती हैं। है लीना का रब से फरियाद, है ना? तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है? इसको ग्रुप 1 में रखा गया है, ऑल्दो ये नॉन मेटल है। क्यों रखा गया है ग्रुप 1 में? क्योंकि कई बार हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है। जितने भी एलिमेंट ग्रुप 1 में है, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड भी, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है अभी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? नो सर। हाँ, नो तो सर। अभी हाँ, आयनिक बॉन्डिंग तो पढ़ी है ना। आयनिक में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक बन जाता है कैटायन, एक बन यस। जाता है आयन, है ना? ये तो पढ़ा है। तो जैसे HCl है, तो HCl में क्या होता है? क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपने पास और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ तो ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। मेटल क्या होते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, है ना? तो जब HCl बन रहा है या ऐसे कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसमें हाइड्रोजन एक मेटल की तरह बिहेव करता है और इसीलिए इसको ग्रुप 1 में रखा गया है। ग्रुप 1 मतलब सबकी वैलेंसी +1 है, सबकी वैलेंसी +1 है।
देख लो, हाइड्रोजन की 1, लिथियम 3, पहले में 2 दूसरे में 1, सोडियम 11, 2 8 1, पोटेशियम 19, 2 8 8 1। तो इस ग्रुप 1 में सबकी वैलेंसी 1 है, फिर ऐसे ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी 2 है, ग्रुप 13 में सबकी वैलेंसी 3 है, ग्रुप 14 में सबकी वैलेंसी 4 है, फिर 8 से माइनस करो, इसमें सबकी वैलेंसी 3 है, इसमें सबकी वैलेंसी 2 है। तो ऐसे करके भी अपन ये पढ़ेंगे चैप्टर, कब पढ़ेंगे, सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आता है पीरियोडिक टेबल पढ़ने में, मतलब मेरा फेवरेट है पीरियोडिक टेबल पढ़ाना, आई लव इट। यहाँ सबकी वैलेंसी ये माइनस है, -2 -3, ये माइनस ऐसा। और ये जो लास्ट ग्रुप होता है ग्रुप 18, इसमें सबकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि सबका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसमें 2, इसमें 2 8, इसमें 2 8 8। इसका थोड़ा लंबा पड़ेगा तो इसलिए मैं नहीं भर रहा हूँ। तो ऐसे अपन वैलेंसी, खैर वो छोड़ो, तो ज्यादा चला गया उसमें। कहने का मतलब हाइड्रोजन कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। ठीक है, आया समझ में शाम बोली? यस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया यार, सॉरी, हे भगवान। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्टिविटी। अरे यार ये कहाँ से चला गया, सॉरी, 1 मिनट, कहाँ चली गई एनसीईआरटी, एक मिनट, स्केप स्केप हाइड फ्लोटिंग, ये एनसीईआरटी। एक्टिविटी 3.12, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला फिर से वो चीज आ गया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। ये यहाँ पे सब शांति शांति है। ये सैंपल पेपर आ गया, 1 मिनट। मैं सैंपल पेपर का वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो उसमें कुछ 10 क्वेश्चन अराउंड हो गए हैं। फिर मैं जैसे पूरा वीडियो बना लूंगा, वीडियो को मैं कंपाइल कर लूंगा एक साथ, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, इस बार अच्छा पेपर दिया सीबीएसई में। तो उसका मैं एक्चुअली बस आंसर में टिक नहीं करा, क्योंकि आंसर तो वैसे ही आपको मार्किंग स्कीम दी रहती है, मैं समझा भी रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। तो 1-2 दिन में हो जाएगा, तो आई विल अपलोड इट, तो देख लेना, ठीक है आप लोग भी। ये देखो, ये एक्टिविटी है, इसका सेकंड पार्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, जब स्कूल नहीं खुले थे तो मैं अपना मटेरियल पहले से प्रिपेयर रखता था, क्योंकि मेरे पास टाइम रहता था। अब ऐसा हो गया कि स्कूल खुल गए तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। सुबह जाओ, सुबह से बस लग जाओ काम में। कोई बात नहीं, काम करना चाहिए इंसान को। ये देखो, सो दिस इज द एक्टिविटी। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड, चलो, कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन होता है, क्या होता है ना, रेडिश ब्राउन। कलर याद कर लेना, रेडिश ब्राउन। आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे। ठीक, ये तुमको स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, अच्छा ये सॉरी, मेरे को हाँ। अब कह रहा है पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आपने रख दिया कॉपर को Cu प्लस FeSO4। FeSO4 का कलर क्या होता है बेटा, इसका कलर होता है ग्रीन। लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, हाँ ठीक है, ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन होता है। मेरे को आज तक पैरेट ग्रीन कलर समझ में नहीं आया, ये कौन सा पैरेट ग्रीन कलर कौन सा होता है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे क्या करना। हाँ तो ये सुन लो यहाँ पे। अब फिर से आप रिएक्टिविटी सीरीज में आओ। रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो आयरन से नीचे है, तो कॉपर आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, तभी बनेगा। अब उसके बाद कह रहा है फिर एंड द आयरन नेल इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो फिर आयरन नेल को भी देखो, यहाँ इसने डिप किया, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर क्या होता है, ब्लू होता है, याद कर लेना। तो दूसरी बेटा जो रिएक्शन है वो कह रहा है आयरन नेल को डिप करो, Fe सॉलिड को आप डिप करो कॉपर सल्फेट ऑक्वस में। अच्छा, कॉपर सल्फेट का पूरा फॉर्मूला क्या है कलर वाले के साथ, व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। नहीं पता, ये होता है ना CuSO4,
ये इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इसी प्रकार जो फेरस सल्फेट है उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? FeSO4 डॉट। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इन सॉल्ट को हीट कर दोगे तो इनका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन वाला, और अगर वो इवेपोरेट हो जाएगा तो ये वाइट कलर के सॉल्ट बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो यहाँ यहाँ पे अपन लिखते नहीं है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी एक्वस लिख दिया, मतलब उसमें पानी प्रेजेंट है। बट जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो ऐसा होता है, एक क्रिस्टल से 5 वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करके रखते हैं, या एक क्रिस्टल 5 वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके रखता है। केमिकली बाइंडेड नहीं है, फिजिकली बाइंडेड है, इसलिए यहाँ पे डॉट लगा है बीच में। मतलब उसके अराउंड प्रेजेंट है ना, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और हीट मिलेगी तो उसको छोड़ देगा। इतना समझ में आया बेटा? सॉरी। देखो यहाँ पे, तो Fe यस प्लस सर। CuSO4, Fe आपका ज्यादा रिएक्टिव है, क्या बनाएगा ये? FeSO4। तो एक्चुअल में वो बना क्या रहा है? वो बना रहा है FeSO4.7H2, ठीक है, प्लस कॉपर मेटल आपका डिस्प्लेस हो गया, हट गया वहां से। अच्छा, अब देखो होता क्या क्या है। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रे। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। इसका कलर क्या है? लाइट ग्रीन। और कॉपर का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं, सबसे पहला जो बेटा जो ऑब्जर्वेशन आएगा कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। ठीक, क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 विच इज लाइट ग्रीन कलर। ठीक, पहला ये आपका ऑब्जर्वेशन आ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि जो आयरन मेटल है ना, आयरन की जो अपन ने नेल डिप की है, उस नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग जम जाती है। तो ये रेडिश ब्राउन कोटिंग किसकी है? कॉपर। हम्म, तो कॉपर। दूसरा आप लिख देना कि रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आयरन। तो कॉपर मेटल आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? सिंगल सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कलर भी दिया है। पहले ये ब्लू कलर का है, ऑल्दो कई लोग बच्चे बोलते सारी येलोविश है, येलोविश नहीं है, ये लाइट ग्रीन कलर है। कौन सा कलर है? लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन। ठीक लाइट है, ग्रीन। बन जाएगा, है ना। और ये देखो यस सर। पहले ये आयरन नील ग्रे कलर का है, ये ग्रे कलर का है। अब ये हल्का ब्राउनिश, मतलब और ज्यादा इसको होना चाहिए था, वो बुक में कलर सही से आने पे। यहाँ इसमें देखो, ये देखो ये आयरन नील, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, थोड़ा ब्राउनिश ज्यादा लग रहा है, बट वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। क्यों रेडिश ब्राउन का कलर हो गया? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो Fe ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर सल्फेट बन गया। क्लियर है ये चीज? हम्म, ओके चलो ठीक यस है। सर। वाओ, आई एम अमेज्ड। अब लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें बहुत सारे मेटल लिस्टेड हैं, वर्टिकली लिस्टेड हैं, और जो मेटल है उनकी जो रिएक्टिविटी है या उनकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे हम टॉप से बॉटम में जाते हैं। मतलब ऊपर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और जैसे हम नीचे आएंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, तो क्या दिया डेफिनेशन? द रिएक्टिविटी सीरीज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। और इसमें आगे ऐड कर लेना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लास्ट में ऐड कर देना फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब सबसे रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ऐसे करके। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? वही प्लीज, है ना, नेट पे हर जगह प्रेजेंट है। Please stop calling me स्टॉप Zipline Library Hydrogen. Call me something else. कॉलिंग, हाँ, कॉलिंग मी आ जेब्रा। फिर आई, आयरन का आई, लेड का लाइक, आई लाइक। एच से क्या करें? हिम कर दें, आई लाइक हिम। कॉपर का कॉलिंग, मरकरी का मी, आई लाइक हिम कॉलिंग मी। एजी, कॉलिंग मी अ गाय, गोल्ड का गाय Sir, कर दो। something. Calling me something good. कॉलिंग में समथिंग, अच्छा सिल्वर से एस है ना, समथिंग गुड।
स्मार्ट कर दो, चलो समथिंग से अच्छा स्मार्ट कर दो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हिम कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी ए से कैल्शियम, एम ई से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से फिर से कॉपर, यहाँ पे नीचे इसका कॉपर है, एम से नीचे उसके मरकरी, उसके नीचे सिल्वर, स्मार्ट से सिल्वर, एस से, और फिर गाय से गोल्ड। बन जाएगा। और इसके नीचे प्लैटिनम भी आता है, पीटी। तो क्या, पीटी आप याद रखना, याद हो जाएगा। ये सीरीज याद कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन पक्का आएंगे, और जिसको सीरीज याद होगी वहीं आप बता पाओगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं। जैसे क्वेश्चन कैसा दे दिया, क्वेश्चन दे दिया Fe+ZnSO4। चलो बताओ हार्दिक, क्या बनेगा? Fe+ZnSO4, व्हाट विल बी फॉर्म्ड? हार्दिक। सर FeSO4 + Zn। बस बताओ शांभवी। सर नो No रिएक्शन। reaction. हाँ, नो रिएक्शन भैया। सुन लो हार्दिक, ये सीरीज दी है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है, Fe कम रिएक्टिव है, तो Fe इसको यहाँ से हटा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कब होती? जब यहाँ पे कोई ऐसा मेटल होता वो जो जिंक के ऊपर होता सीरीज में। ये चीज ध्यान रखना, समझ गए हार्दिक? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे हर बार रिएक्शन करके आ जाते हैं और उनको मिलता है अंडा। तो ऐसी गलती मत करना, सीरीज याद कर लेना, ठीक है? मान लो फिर ये दिया है Al+ZnSO4, बताओ क्या बनेगा शांभवी? सर AlSO4 होल थ्राइस प्लस Zn। नो। सर मैं आई। हाँ बताओ अर्चिता। सर Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Zn। वेरी गुड, Al2 भाई, सल्फेट की वैलेंसी 2 है ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी यस सर। 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये बन गया Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्यों हो रही है? क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है और आपका ये जिंक कम रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है? हार्दिक, शांभवी, अर्चिता, यस क्लियर है बेटा? वाओ, आप यस लोग को तो सर। सब क्लियर है ना? और मान लो सपोज ये दे दिया Au+HCl, यहाँ पे क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। सर नो नो रिएक्शन, रिएक्शन। है ना? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Au जो है वो आपका हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है, ऊपर लाई नहीं करता, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन को क्यों रखा है रिएक्टिविटी सीरीज में? क्योंकि कई बार वो अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है, उसकी वैलेंसी +1 हो जाती है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और कैटायन फॉर्म कर लेता है, कई बार, हर बार नहीं, है ना? चलो, अब लास्ट टॉपिक बचा, मतलब इसका ये खत्म होने वाला है, इसका अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन करना। अब आप लोग करेंगे, लाइन से आंसर बताएंगे, मैं अब मस्ती करूंगा, ठीक है? बताओ पहले का आंसर। अर्चिता से शुरू करते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। अर्चिता बताए। अर्चिता फिर क्या डिसाइड किया तुमने? सर कल से ऑफलाइन ट्यूशन है तो कल सर से बात करूंगी टाइम चेंज करने के लिए। अच्छा, चलो ठीक है, कर लेना। जूही भी मेरे से बोल रही थी अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जूही बोली कि हम यहीं पढ़ लेंगे। मैंने बोला ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो ठीक है, बताओ अर्चिता, पहला क्वेश्चन, व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? Sir, sodium is kept immersed in kerosene oil because it is highly reactive and also it catches fire if it is kept in open. हाँ बस ठीक है, बन जाएगा। वेरी गुड। राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन आयरन प्लस स्टीम, Fe+ स्टीम, Fe+H2O, क्या बनेगा शांभवी? Fe2O4 plus hydrogen gas is separate. Fe2 नहीं, Fe3 बनेगा बेटा। इसकी मैंने बताया था, ये बनेगा Fe3O4। ये आयरन सर की सर इसमें जो भी तो होता है आयरन का। क्या होता है?
तो टू भी तो कभी कभी करते हैं। नहीं, टू स्टीम के साथ हमेशा Fe3O4 बनेगा, वो ऑक्सीजन से बनता है जब उसका डिकम्पोजिशन या कुछ होता है। वाटर के साथ Fe3O4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड होती है और ये ब्लैक कलर की होती है। और जब Fe2O3 बनता है वो सिंपल ऑक्साइड है और ये रेडिश ब्राउन या रेड कलर की होती है। ठीक है, कलर का भी डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट, हार्दिक, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम बताओ विथ वाटर क्या बनाएगा? Ca+H2O क्या बनेगा हार्दिक? ढल जाए हार्दिक, हार्दिक इज शांभवी, बताओ शांभवी, तुम ही बताओ। तो CaOH whole twice plus hydrogen gas is liberated. वेरी गुड। अच्छा बताओ अर्चिता, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग? Sir, because of the formation of bubbles. हाँ, the hydrogen gas produced sticks to the surface of the metal and it carries the metal to the top of the water layer and calcium starts floating। तो floating किसमें? कैल्शियम में भी होती है, मैग्नीशियम में भी होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप टेबल देख लो, आप लोगों ने वैसे स्कूल में किए होंगे ना ये वाला क्वेश्चन। ये टेबल दिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। दिस इज द टेबल गिवन, आराम से देख लो टेबल, कोई गल नहीं है, पढ़ लो टेबल, समझ लो एक बार। सबसे पहला देखो, पहले आप सॉल्ट देख लो जो जो आपको दिए हैं। सबसे रिएक्टिव, इसमें सबसे जो सॉल्ट दिए हैं उसमें सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? जिंक, जिंक सल्फेट। और अगर आप ध्यान से देखो तो जिंक को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिया है? आयरन सल्फेट। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट रिएक्टिव है कॉपर और फिर सिल्वर। अब देखो जो ए है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा लेकिन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा तो क्या वो जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? No, sir. हाँ, तो यहाँ भी No, आपका आ sir. जाएगा नो रिएक्शन। हाँ, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो सिल्वर को कर लेगा। हाँ कर लेगा ना भाई, कॉपर को डिस्प्लेस कर Yes, रहा है sir. मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और सीरीज में तो कॉपर और ऊपर है ना सिल्वर के, तो यहाँ पे यस, यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट। पहले अपन, मतलब ये दिया नहीं है फिल करने को, बट अपन फिल कर लेते हैं अपने से, ठीक है। उसके बाद बी, बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या वो कॉपर को करेगा? यस। जिंक को नहीं कर पा रहा, Yes. सिल्वर को करेगा? सिल्वर को करेगा ब्रो। Yes, sir. वेरी गुड ब्रो। फिर सी, आयरन को नहीं कर पा रहा, कॉपर ये तो किसी को नहीं कर, अच्छा मतलब जिंक को नहीं कर, सिल्वर को कर दे रहा है, ठीक है। लास्ट बचा डी, डी आपका किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। अब सबसे कह रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बताओ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? बताओ शांभवी, अर्चिता। सर ए और बी में से मतलब ऐसा कि सर वो नेम ले रहे अरे यार सिंपल, देखो ए तो आयरन को कर ही नहीं पा रहा ना। देखो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जिंक है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, जिंक को कोई नहीं कर रहा तो छोड़ दो उसको। उसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? आयरन है। आयरन, कॉपर और सिल्वर में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। जो आयरन को डिस्प्लेस कर ले मतलब वो ज्यादा ताकतवर है, सबसे ताकतवर है, तो आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? बी कर रहा है। तो बी आपका सबसे रिएक्टिव है। और देखो ना बाकी कोई आयरन को डिस्प्लेस ना ए कर पा रहा है, ना सी कर पा रहा है, ना डी कर पा रहा है, केवल बी कर रहा है, तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव। समझ गए? हाँ। यस सर। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है what would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? पहले बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं, yes or no? B को अपन ने ऐड किया कॉपर सल्फेट में। सर होगी। हाँ भाई, अरे यार यस बी, सर। बी आयरन को डिस्प्लेस करे तो मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को तो डिस्प्लेस कर ही देगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बन जाएगा BSO4 प्लस CU।
है ना, तो क्या होगा, अच्छा ये ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर फेंट हो जाएगा और रिएक्शन आपकी हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बस इतना लिख देना। सॉरी, लास्ट पार्ट है, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है बताओ? बी। बी। सर बी। बी के बाद सोच के बताना, ठीक है? ए। ए, थिंक कैसा ही बोल रही हो भाई। ए ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर स्ट्रांग है सिल्वर से, है ना। ये जो सी है ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, बस सिल्वर को कर रहा है, तो ये सी से ज्यादा मजबूत ए है। फिर उसके बाद कौन सा है ए के बाद? सी। सी। और सबसे कमजोर कौन सा है? डी। ये किसी को डी। डिस्प्लेस नहीं कर। और ये नींद आ रही मेरे को, सुबह मेरे को 5:30 उठना पड़ता है, फिर रात को मैं 2 बजे सोता हूँ। नींद ही नहीं आती रात को, पता नहीं क्यों बैठा रहता हूँ। नेक्स्ट, तुम लोग कितने बजे सो जाते हो? 1:30 बजे। कितने बजे? 1:30 बजे। इतनी पढ़ाई करते हो रात भर? सर मैं सुबह नहीं उठ सकती, मतलब मैं उल्लू की तरह रात में पढ़ती रहती हूँ। चलो अच्छी बात है। तुम कब सोते हो अर्चिता? सर मैं 11 साढ़े 11 तक सो जाती हूँ। गुड। और हार्दिक? हार्दिक आज हमारे बीच पता नहीं है कि नहीं, चलो लेस देन 1 मिनट। सर 2-3 बजे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, विच गैसेस प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मेटल? कौन सी गैस बनती है, जल्दी बताओ जल्दी, कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। हाँ, राइट द केमिकल Fe प्लस H2SO4, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस H2। लास्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस। हाँ, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व